मे लगाओ या माइट? और मस्ट का क्या सीन है? कंफ्यूजन होता है? ये वीडियो देखने के बाद कभी भी नहीं होगा। इतने अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि ट्रस्ट मी, आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आपने शुड, कुड और वुड की वीडियो देखी होगी तो वहां पर हमने क्या किया था? सबसे पहले रूल्स समझ के लिए थे, उसके बाद उनको कंपेयर किया था और फिर डिफरेंशिएट किया था। यहां पर भी हम वही करेंगे। शुरू करते हैं मे से। फर्स्ट रूल, फॉर्मल परमिशन। जैसे ऑफिस में डोर नॉक करते वक्त हम बोलते हैं ना, मे आई कम इन? तो आंसर भी क्या होता है? यस यू मे। तो वो होती है फॉर्मल परमिशन। क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? मे आई यूज योर फोन? अब आप बोलोगे कैन के साथ भी हम इसको बोल सकते हैं, कैन आई यूज योर फोन? तो जब हम कैन यूज करते हैं तो वो फॉर्मल परमिशन नहीं होती। जैसे घर में भी अगर आपको किसी से पूछना है क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, तो आप क्या बोल सकते हो? कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? और अगर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देके एक फॉर्मल वे में आपको पूछना है तो आप बोल सकते हो मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? तो वो होता है रिस्पेक्ट देके एक फॉर्मल परमिशन। नेक्स्ट रूल, नियर पॉसिबिलिटी यानी निकट की संभावना, और पॉसिबिलिटी यानी संभावना। अब ये निकट की संभावना क्या है? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मौसम का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी बाहर मौसम कैसा है? कभी भी धूप कभी भी बारिश। तो सपोज आज आपको लग रहा है कि शाम तक बारिश हो सकती है। क्यों लग रहा है? क्योंकि सुबह से बादल बहुत ज्यादा है और धूप कम है। तो समझ लीजिए कि अभी 2 या 3 बजे है दोपहर के, और आप बोल रहे हो इट मे रेन दिस इवनिंग। शाम को बारिश हो सकती है। मतलब शाम होने में अभी कितना टाइम बाकी है? खाली 2 से 3 घंटे। और सुबह से ही बादल ज्यादा है और धूप कम है, तो पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है। मतलब आपको स्ट्रांगली लग रहा है कि शाम तक बारिश हो सकती है। अब यहां पर निकट की संभावना यानी शाम होने में अभी थोड़ा ही टाइम बाकी है और सुबह से ही मौसम ऐसा है कि बारिश हो सकती है, तो यहां पर होती है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी यानी संभावना ज्यादा है और निकट की संभावना। तो ये एग्जांपल लिया हमने निकट की संभावना, यानी शाम होने में थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, तो सुबह से जैसा मौसम है उसके अकॉर्डिंग बारिश शायद शाम तक होगी। तो हम बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है 50% और उससे भी ज्यादा। अब यहां पर जब हम 50% या 90% ऐसा बोल रहे हैं तो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स के लिए है। आगे जाके आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। अब देखते हैं संभावना यानी सिर्फ पॉसिबिलिटी, उसका एग्जाम्पल। सपोज अभी नेहा घर से निकल चुकी है मॉल जाने के लिए और किसी ने आपको पूछा कि आपको पता है नेहा कहाँ है? तो आप बोल रहे हो नेहा मे बी इन दी मॉल। नेहा मॉल में हो सकती है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ये है कि नेहा ने जाते टाइम आपको बोला मैं पहले मंदिर जाऊंगी उसके बाद मॉल जाऊंगी। अभी ये भी सिचुएशन सिर्फ समझने के लिए है। तो आपको क्या लग रहा है कि मंदिर में ही हो सकता है उसको ज्यादा टाइम लगा हो, या वो मॉल अभी तक पहुंची ना हो, या पहुंचने ही वाली हो? तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। यानी हम बोल सकते हैं 50% और उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है लेकिन 100% और 90% से ज्यादा नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, यानी आपको पता है कि वो मॉल जाने वाली थी लेकिन मंदिर जाने के बाद। तो पता तो है लेकिन बहुत ज्यादा श्योर आप नहीं हो। नेक्स्ट रूल, इच्छा व्यक्त करने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करे। मे यू लिव लॉन्ग, तो हम इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। अब देखते हैं माइट। फर्स्ट रूल,
रिमोट पॉसिबिलिटी। अब ये रिमोट पॉसिबिलिटी क्या है? यानी दूर की संभावना। अब मौसम का ही एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। आपको लग रहा है शाम तक बारिश होगी, लेकिन सुबह से बादल बहुत कम है और धूप ज्यादा है, और सपोज अभी दोपहर के 12:30 या 1 बजे हैं। तब आप बोल रहे हो इट माइट रेन दिस इवनिंग। शाम को बारिश हो सकती है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि अभी टाइम क्या हुआ है? 12:30 या 1। तो इवनिंग होने में 4 से 5 घंटे का टाइम है और बादल बहुत ही कम है, तो पॉसिबिलिटी भी कम है। मतलब 4 से 5 घंटे में हो सकता है कि बादल पूरी तरह से हट जाए, मीन्स रेयर चांसेस और लिस्ट पॉसिबिलिटी। तब हम यूज कर रहे हैं माइट। अब आपको ये तो पता होगा कि पोलाइट रिक्वेस्ट होती है वुड और कुड के साथ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट होती है माइट यूज करके? जी हाँ, सही सुना आपने। अगर मुझे बोलना है क्या मैं आपकी कार का उपयोग कर सकती हूँ, माइट आई यूज योर कार, और अगर इसी सेंटेंस को मैं मे के साथ यूज कर रही हूँ, मे आई यूज योर कार, तो वो हो जाती है फॉर्मल परमिशन। और अगर माइट के साथ बोल रही हूँ, माइट आई यूज योर कार, तो वो हो जाता है पोलाइटनेस इन अ क्वेश्चन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? माइट पोलाइटनेस इन अ क्वेश्चन और मे फॉर्मल परमिशन। अब देखते हैं मस्ट। मस्ट हम यूज करते हैं सॉर्ट ऑफ कंपल्शन और स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और ड्यूटी, यानी जिम्मेदारी या फिर फर्ज है या फिर किसी भी तरह का कंपल्शन है करना, तब हम यूज करते हैं मस्ट। बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि हमें इनकम टैक्स यानी कर भरना चाहिए। वी मस्ट पे इनकम टैक्स। तो इसी एग्जांपल में तीनों आ रहे हैं, यानी कंपलसरी भी है हमारे लिए टैक्स पे करना, और हमारी जिम्मेदारी भी है, और हमारा फर्ज भी है। तो ये तीनों अलग अलग भी आ सकते हैं। नेक्स्ट रूल, नेसेसिटी यानी जरूरत। जैसे कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, वी मस्ट ईट गुड फूड, वो हमारी जरूरत है। नेक्स्ट रूल, प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड। जब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, यानी मे से भी ज्यादा, जैसे कि मैंने मे में यूज किया था कि 50% और उससे ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा हमने नहीं बोला था। वो इसीलिए क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी 90% और उससे भी ज्यादा, तब हम यूज करते हैं मस्ट। अब यहाँ पर भी हम 50%, 90% ये इसलिए बोल रहे हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चले। अब मस्ट में भी नेहा का ही एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ज्यादा संभावना। तो नेहा ने जाते वक्त आपको बताया कि मैं मॉल जा रही हूँ, तो दूसरा कुछ भी नहीं, सिर्फ मॉल जा रही हूँ। तब आप क्या बोल रहे हैं? नेहा मस्ट बी इन दी मॉल, नेहा मॉल में होनी चाहिए। अब नेहा के एग्जाम्पल को मे, माइट और मस्ट तीनों के साथ समझते हैं। जैसे नेहा मे बी इन दी मॉल, नेहा मॉल में हो सकती है। सिचुएशन क्या थी? उसने जाते वक्त आपको बताया मैं पहले मंदिर जाऊंगी, उसके बाद मॉल जाऊंगी। तो आपको पता तो है कि वो जाने वाली है या मॉल में वो हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है मंदिर में ज्यादा टाइम लग गया हो या वो मॉल पहुंचने ही वाली हो, लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर इसी सेंटेंस को हम माइट के साथ यूज करते हैं और बोलते हैं नेहा माइट बी इन दी मॉल, तो सपोज सिचुएशन ये है कि नेहा ने जाते वक्त आपको बोला मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो करने के बाद शायद मैं मॉल जाऊंगी, या उसके बाद शायद मैं मॉल जा सकती हूँ। तो यहां पर उसने ही आपको श्योरली नहीं बताया कि वो मॉल जाने वाली है, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर आपको कोई पूछ रहा है कि क्या आपको पता है नेहा कहाँ है, तो आप क्या बोल रहे हो? नेहा माइट बी इन दी मॉल। क्यों? क्योंकि उसने ही जाते वक्त आपको बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसके बाद शायद मैं जाऊंगी। तो रेयर चांसेस और लिस्ट पॉसिबिलिटी इस सिचुएशन में क्यों है?
क्योंकि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम कुछ और था। तो पता नहीं उसका काम हुआ या नहीं, या उसने ही बोला था शायद मैं जाऊंगी, तो चांसेस बहुत कम है। और अगर इसी सेंटेंस को हम मस्ट के साथ यूज करते हैं, नेहा मस्ट बी इन द मॉल, सिचुएशन क्या थी? नेहा ने घर से निकलते वक्त आपको बोला कि मैं मॉल जा रही हूं, यानी वो घर से निकली ही मॉल जाने के लिए है, तो उसने आपको बताया कि वो मॉल जा रही है। तो अगर कोई आपको पूछता है कि क्या आपको पता है नेहा कहाँ है, सी मस्ट बी इन द मॉल, वो मॉल में होनी चाहिए, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो मॉल में ही होगी। तो ये डिफरेंस है तीनों में। आई होप आपको मे, माइट और मस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।